विडोज हिल के ऊपर बास्करविल्ले गांव को देखता हुआ एक बंगला खड़ा था, पुराना और वीरान। खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूरती रहती थी। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बंगले को बास्करविल्ले मैनर के नाम से जाना जाता था। कभी यह एक अमीर परिवार का घर था, लेकिन त्रासदी हुई और परिवार गायब हो गया। अब बस फुसफुसाहट बाकी रह गई है। गांव वालों ने रात में बंगले से अजीब रोशनी और आवाजें आने की कहानियां सुनाई। कुछ ने खिड़कियों में आकृतियां चलती देखी। यह रहस्य और डर की जगह थी। एक शाम लड़कों का एक ग्रुप आग के चारों ओर बैठा भूतों की कहानियां सुना रहा था। बात बास्करविल्ले मैनर की ओर मुड़ गई। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बंगले में बास्करविल्ले परिवार के भूतों का साया है। एक लड़के ने कहा, कहते हैं कि वे कभी नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि एक बार टीनेजर्स का एक ग्रुप बंगले में गया था। दूसरे ने कहा, वे फिर कभी नहीं दिखे। लड़के कांप गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उनमें से सबसे बहादुर अर्जुन ही संशय में रहा। ये सिर्फ कहानियां हैं, अर्जुन ने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन पहाड़ी पर बंगले के काले साये को देखते हुए उसे भी अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। अगर तुम इतने बहादुर हो तो वहां क्यों नहीं जाते? एक लड़के ने ताना मारा। बाकी लोग भी अर्जुन को उसकी बहादुरी साबित करने की हिम्मत देते हुए उसमें शामिल हो गए। चुनौती से पीछे हटने में असमर्थ अर्जुन मान गया। जैसे ही चांद निकला, गांव पर एक भयानक चमक बिखेरते हुए अर्जुन बंगले की ओर चल पड़ा। हर कदम उसे डर की बढ़ती भावना से भर देता था। बंगले के पुराने लोहे के दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे अर्जुन का अपने चंगुल में स्वागत कर रहे हो। हवा ठंडी हो गई और नमी की गंध उसकी नाक में भर गई। उसने अंदर कदम रखा और खुद को एक बड़े दालान में पाया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और एक आवाज सुनी। एक बेहोश शोकाकुल रोना बंगले में गूंजा। ऐसा लग रहा था जैसे यह ऊपर से आ रहा हो। अर्जुन, उसकी छाती में धड़कता हुआ दिल, धीरे धीरे भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया।